सिपाही से कान पकड़ के उठक बैठक कराने वाले तत्कालीन कृषि पदाधिकारी को आखिरकार बिहार सरकार ने सस्पेंड कर दिया। यह सस्पेंशन तब हुआ है जब सरकार की किरकिरी हुई, हर जगह थू-थू हुआ, तब जाके कृषि विभाग ने उन्हें पहले तो अररिया से ट्रांसफर करके पटना बुला लिया और कहा गया कि उनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है कि वो जांच में बाधा नहीं बनेंगे। तमाम सफाई दिया गया था, लेकिन फर्स्ट बिहार झारखंड ने उस दिन भी इस सवाल को बड़ी प्रमुखता से उठाई थी। और आज भी जब तक हमने कहा था कि जब तक उस जो चौकीदार हैं उनको न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हमारा ये जो इस सरकार के खिलाफ न्याय दिलाने की जो मांग है वो हम उठाते रहेंगे। आखिरकार गणेश लाल ततमा को अब न्याय मिला है। हालांकि बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने उसी समय उस चौकीदार के साथ और जो पुलिस पदाधिकारी वहां ड्यूटी में दिख रहे थे उनमें से एक एएसआई को सस्पेंड कर दिया था। प्राथमिकी दर्ज की गई थी कृषि पदाधिकारी अररिया के जो तत्कालीन थे मनोज कुमार के ऊपर। कहा गया कि यह कैसे इस तरीके से वर्दी में तैनात एक सिपाही से कान पकड़ के उठक बैठक कराते हैं, कैसे पैरों पर गिरवा के माफ़ी मंगवाते हैं। सिपाही गिड़गिड़ाते रहता है लेकिन मनोज कुमार का दिल नहीं पसीजता है। यह मामला 20 अप्रैल का है। जैसे ही यह मामला सामने आया, फर्स्ट बिहार झारखंड ने इस वायरल वीडियो की पड़ताल की और उसके बाद से लगातार हम इसे फर्स्ट बिहार झारखंड के हर प्लेटफॉर्म पे हमने इसे रखा, आप तक पहुंचाया। और लोगों का जो सीधे तौर पर जो सवाल था यही था कि आखिर सरकार ऐसे कृषि पदाधिकारी के ऊपर मेहरबानी क्यों दिखा रही है, क्यों नहीं कार्रवाई हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ही इस पूरे मामले पर संज्ञान लिए। कहा गया कि बड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन 2 दिन पहले जब कार्रवाई के नाम पर अररिया के कृषि पदाधिकारी को वहां से उठा के पटना बुला लिया गया, विभाग में उन्हें बड़ा पद दे दिया गया था। इस पूरे मामले को भी हमने उठाया था और अब सरकार की नींद टूटी, हर जगह फजीयत हुआ। और फजीयत के बाद लगातार जिस तरीके से सवाल सरकार के जो कामकाज है उस पर सवाल उठने लगे थे। कहा जा रहा था कि कृषि पदाधिकारी का जो रुतबा है वो नीतीश कुमार से कम नहीं है। कृषि विभाग के जो वरीय पदाधिकारी हैं, बिहार सरकार के जो मंत्री हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। उनके लाड़ प्यार में ये अधिकारी बच रहे हैं और अंत में तमाम दबावों के बीच अब जाके उन्हें उनके ऊपर कार्रवाई की गई और मनोज कुमार को फिलहाल उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। ये कार्रवाई तब हुई जब चौकीदार दफदार जो संघ है उसने सरकार के खिलाफ चेतावनी दिया। पटना में पुलिस जो लोग थे, जो जमादार थे, जो सिपाही थे, उन सब में नाराजगी थी। बिहार के डीजीपी ने फ़ोन करके गणेश लाल ततमा को फ़ोन किया था और उनसे कहा था कि आप घबराइए नहीं, आपने जो काम किया वो साहसी काम है। गणेश लाल ततमा जो सिपाही हैं, चौकीदार हैं, उनकी गलती बहस इतनी थी कि वो ड्यूटी के दौरान एक गाड़ी जो बिना पास की थी उसे रोक दिया था। उसके बाद उसमें जो अफसर थे आग बबूला हो गए थे। वहाँ जो तैनात पुलिस पदाधिकारी थे उनके सामने ही चौकीदार से उठक बैठक करवाई, जी नहीं भरा तो पैरों पर गिरवा के नाक तक रगड़वाया। फिर भी वो नहीं माने, लगातार बार बार नौकरी से हटा देने की बात कर रहे थे, धमकी दे रहे थे और इसी डर में वो सिपाही वहाँ पुलिस पदाधिकारियों के होश उड़े हुए थे। यह मामला जैसे ही सामने आया, वीडियो वायरल था, फर्स्ट बिहार झारखंड ने अपने तमाम प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को दिखाया। हमने सरकार से सवाल पूछा आखिर कब कार्रवाई की जाएगी। अब जाके कार्रवाई हुआ, अब जाके न्याय मिला है उस चौकीदार को, उस पुलिस पदाधिकारी को, उस पुलिस के जवान को जो ऐसे कृषि पदाधिकारी के रुतबे के आगे उनका कद बौना साबित हो रहा था। सरकार की फजीयत हुई, तमाम मैनेजमेंट करने की कोशिश की गई। कहा गया कि उस पदाधिकारी को बचाने के लिए कृषि विभाग में जी तोड़ मेहनत की जा रही है। आखिरकार तमाम जो मेहनत धरे के धरे रह गए और आज उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। पहले सोशल मीडिया के माध्यम से जिला कृषि पदाधिकारी अररिया के द्वारा एक होमगार्ड के जवान के साथ बदसलूकी की वीडियो वायरल हुई थी। इस पर मैंने संज्ञान लेकर तुरंत शोकआउट नोटिस और जांच का आदेश दिया था ताकि जांच का प्रभावित न हो, इसलिए वहां से ट्रांसफ़र भी किया गया था। हम जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। जांच रिपोर्ट आते ही तुरंत अररिया के तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। कोरोना वायरस
कच्चा माल हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस संक्रमण के काल में जिस तरह अपने परिवार और अपने जान को परवाह किए बिना निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे प्रत्येक कर्मी, चाहे वह छोटे पद पर हों या बड़े पद पर हों, सबका सम्मान हमारी नैतिक जिम्मेदारी और हमारा धर्म है। ऐसे योद्धाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कितने भी बड़े पद पर हों। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।